यार भुवनेश्वर कुमार टी20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं क्या? नहीं, मतलब मेरे मन में सवाल इसलिए आया क्योंकि परफॉर्मेंस तो रेगुलर दे रहे हैं। अभी जो डोमेस्टिक था वहां पे उन्होंने जलवा दिखाया था, फिर अब यहाँ पे एक आध मैच देखो ऊपर नीचे होता, बट अपना काम तो वो कर रहे हैं। आज एक बार फिर कमाल की बॉलिंग की, पावर प्ले के अंदर जब आप भुवनेश्वर कुमार को देखोगे तो आप कहोगे कमाल है। वो आखिर में पिटाई जरूर हो गई, 17 रन जरूर आ गए, बट भुवनेश्वर कुमार एक चीज तो कह रहे हैं कि देखो इतनी आसानी से तो रूल आउट मत करो मुझे। स्टिल अभी भी मेरे अंदर जान बाकी है, अभी भी जुनून बाकी है, क्रिकेट के लिए जो इम्तिहान है वो अभी बाकी है। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर डाले पावर प्ले के अंदर, पहला ओवर मेडिन फेंका, उसके बाद 15 रन देके 2 विकेट चटकाए। पावर प्ले के अंदर कैसा बता रहा हूं, और मेडिन फेंकने के मामले में अपने गुरुजी से पीछे है बस। जी हाँ, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडिन तो प्रवीण कुमार ने फेंके हैं, 14 मेडिन फेंके उन्होंने, और अब 13 मेडिन ओवर के साथ नंबर 2 पर भुवनेश्वर कुमार आ गए। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है 11 और फिर इरफान पठान 10 मेडिन ओवर इन्होंने फेंके हैं। तो आप कहेंगे कि जलवा तो है भुवी का, अब यहाँ पे जलवा दिख गया। इसके अलावा जब आप भुवनेश्वर कुमार की बात करोगे तो सबसे ज्यादा विकेट पावर प्ले के अंदर, यानी कि 1 से 6 ओवर के अंदर किसके पास है? भुवी के पास है। 65 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। सबसे ज्यादा डॉट बॉल किसी के पास है तो 1136 डॉट बॉल भुवी के पास है। फिर इकॉनमी रेट 6.2 का सबसे बेस्ट किसका है? भुवी का है। तभी तो कहा वर्ल्ड कप में स्क्वाड में डिजर्व करते हैं भुवनेश्वर कुमार। ये भी एक सवाल है, बताना जरूर मुझे कमेंट में, मैं आगे चल के आपको और रिकॉर्ड बताता हूं। जैसे भुवनेश्वर कुमार की अगर आप इस साल 2024 का आईपीएल देखोगे तो पहला मैच सीएसके के अगेंस्ट खेला था, उसमें 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट चटकाया था, यानी कि इकॉनमी 7 की रही थी। टी20 के अंदर बहुत प्यारी इकॉनमी, बहुत अच्छी इकॉनमी है। फिर उसके बाद जब एमआई के अगेंस्ट खेले तो 4 ओवर में महज 27 रन दिए, यानी कि 6.8 की इकॉनमी, उससे भी कम इकॉनमी। विकेट जरूर नहीं मिला बट इकॉनमी कमाल की थी। इसके बाद जब एमआई के फिर उसके बाद जब जीटी के अगेंस्ट, सॉरी फिर एमआई के अगेंस्ट जब आए तो वहां पर थोड़ी सी पिटाई हो गई। एमआई के अगेंस्ट 4 ओवर में 53 रन चले गए, कोई विकेट भी हाथ नहीं लगा, इकॉनमी 13.2 की हो गई। उसके बाद एक और मैच खराब गया केकेआर के अगेंस्ट, 4 ओवर में फिर 51 रन बने, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैच था, यहाँ पर 272 बने थे। तो एक हाई स्कोरिंग मैच के अंदर अगर आपकी इकॉनमी 12.8 है, 272 टीम ने बनाया है, तो आप कहेंगे शायद कुछ तो अलग बात थी इस मैच में। खैर लेकिन उसके बाद जब पंजाब के खिलाफ आए तो कमबैक किया, और क्या कमाल का कमबैक किया, क्योंकि जॉनी बैरिस्टर और शिखर धवन ओपन करते हैं। अगर आप उनके सामने एक मेडन ओवर निकालते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये कमाल है, आप बॉलर थोड़े से स्पेशल है। इसके अलावा जब आप भुवी की बात करते हो तो एक 19 ओवर का जो क्रूज था, जो एक 19 ओवर का जो कर्स लगा था, जो सोशल मीडिया पर हाइप बनाया गया, उसके बाद धीरे धीरे भुवनेश्वर कुमार बाहर हो गए। बट आप जब भुवनेश्वर कुमार को याद करते हो तो आप देखते हो कि यार वो पहली बॉल पे टी20 में विकेट, वो पहली बॉल पर ओडीआई पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू था, हफीज स्ट्राइक पर थे, मुझे अच्छे से याद है, मैं गाँव में बैठा हुआ मैच देख रहा था। बॉल आती, हफीज लीव करते हैं और बॉल जाके डंडा उखाड़ देती है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सचिन सिर्फ एक बार डेक पे आउट हुए, 0 पे। किसने किया था? भुवनेश्वर कुमार ने किया था, और तभी से एस्टैब्लिश हो गया था ये लड़के में टैलेंट है। इसके बाद इंजरी के चलते अंदर बाहर होते रहे, फिर परमानेंट धीरे धीरे बाहर हो गए, और फिर बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया। लेकिन अब फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लोगों ने सवाल किया कि क्या भुवनेश्वर कुमार का कमबैक होगा। फिर इंग्लैंड की सीरीज आती है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है, इन तमाम सीरीज में फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज आती है, कहीं पर भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं होता है। इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के बाद अगर आप टीम में भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो बीसीसीआई आपसे मूव ऑन कर चुका है। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस, हमने डीके को कमबैक करते हुए देखा बैटिंग की परफॉर्मेंस के दम पर, ऐसे में अगर भुवी की परफॉर्मेंस इतनी शानदार आती है इस आईपीएल के अंदर, तो क्या भुवी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या बीसीसीआई को उनको कंसीडर करना चाहिए? क्या बीसीसीआई को उनको एक और मौका देना चाहिए? आपको क्या लगता है, बताना जरूर मुझे कमेंट के अंदर।